हूँ, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर सकते हो, पर प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, वह अभी बच्ची है, बस तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। वहीं इतना सुनकर वंश के कदम जो अंदर की तरफ जा रहे थे वह रुक जाते हैं और वह अभिनव की तरफ देखता है और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। वंश को ऐसे हंसते हुए देखकर अभिनव का दिल एक अनजाने डर से भर जाता है। क्या कहा तुमने? दोस्ती? कैसी दोस्ती? जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मेरा पूरा परिवार बिखर कर रह गया है। तुम्हारी वजह से आयुषी एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की खुशियां सारी छीन गई है। अब भी तुमने यह हिम्मत है कि तुम मुझे उसे दोस्ती की कसम दे रहे हो? यह कहकर वंश अभिनव को ही गुस्से में देखने लगता है। अभिनव घुटनों के बल बैठे हुए ही वंश को आंसू भरी आंखों से देखता है और कहता है, वंश, जो कुछ हुआ वह सच नहीं था क्या? वह मेरी कुछ नहीं लगती थी। यह कहकर अभिनव आज भारी नजरों से वंश को देखने लगता है और कहता है, तुम्हें जो करना है वह मेरे साथ करो। हम इसमें मिस्टी की कोई गलती नहीं है, वह मेरी बहन बहुत मासूम है। वंश, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, तुम चाहो तो मुझे पूरी जिंदगी के लिए अपना गुलाम बना लो, पर मेरी बहन को छोड़ दो। अभिनव के ऐसे कहने पर वंश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह अभिनव से कहता है, सोच लो, तुम्हारी पूरी जिंदगी को मैं नरक बना कर रख दूंगा। मिस्टी, जो अभी तक चुपचाप सारा दर्द सहते हुए बस रो जा रही थी, वह रोते हुए ही वंश के हाथों पर मरने लगती है और कहती है, तुम गंदे अंकल, मेरे भाई को छोड़ दो, वह मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, छोड़ दो मेरे भैया को, मेरे भैया तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। और यह कहकर मिस्टी अपने छोटे छोटे हाथों से वंश को मारने लगती है। जब वह देखती है कि वंश को उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वह अपने चूहे जैसे दांत को हाथों पर गदा देती है। वही वंश को मिस्टी के काटने पर दर्द हुआ तो वह मिस्टी से कहता है, पहली बात तो मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं, समझी? तुम एक बार और तुमने कुछ किया ना तो मैं तुम्हारे भाई की जान इसी वक्त ले लूंगा। यह सुनकर मिस्टी हिला बंद कर देती है और अपनी आंसू भरी आंखों से वंश को ही देखने लगती है, पर उसकी आंसू का भी वंश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभिनव जो यह सब देख रहा था वह वंश से कहता है, मेरी बहन को छोड़ दो, तो वंश से कहता है, तुम्हारी बहन अब मेरी बीवी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, पर तुमने अगर मेरी बात मानी ही तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे किए की सजा मैं इसे न दूं। अभिनव अपने मन में सोचता है कि गलती का मेरे सिवाय ही कोई नहीं है, अगर वह मेरी आंखों के सामने रही तो मैं उसे पहले मुझसे वादा करो कि ऐसी बात सुनकर वंश उसे कहता है, तुम जानते हो वंश, सिंघानिया अपनी बात से कभी नहीं पलटते और वैसे भी मुझे तुम्हारी इस पागल बहन ने पूरी दिलचस्पी नहीं है। वही उसके मुंह से कहने के लिए पागल सुनकर अभिनव का खून खोल जाता है और वह उसे चिल्लाते हुए कहता है, सिंघानिया, मेरी बहन पागल? मेरी बहन पागल नहीं है। तो वंश उसे एक क्रीपी स्माइल देता है और उसके गार्ड को इशारा करता है तो वह अभिनव को छोड़ देते ही गार्ड जैसे ही अभिनव को छोड़ते हैं, अभिनव दौड़कर अपनी बहन के पास आता है। आते ही वंश भी मिस्टी के बालों को छोड़ देता है। जैसे ही वह बाय मिस्टेक बालों को छोड़ता है वह नीचे गिरने को होती है कि अभिनव दौड़कर उसे पकड़ लेता है और कहता है, बच्चा, आप ठीक हो ना? आपको कहाँ लगी है? तो मिस्टी भी अभिनव के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, भैया, ये बुरे अंकल ने मिस्टी को बोला था कि वह आपके पास ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ यह कहकर लाए थे, पर मिस्टी को बहुत डराया और मिस्टी को दुग्गू को कुछ खाने के लिए भी नहीं देखा दिया। यह कहकर अभिनव से यह वंश की शिकायत करने लगती है। वही वंश जो अभी भी वही खड़ा हुआ था वह मिस्टेक को कहता है, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं, ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, आगे से मुझे अंकल बोला तो मैं तुम्हारे जुबान काटवा दूंगा। वही वंश की बात सुनकर मिस्टी उसे नजरें उठाकर देखने लगती है और डर कर अभिनव के गले लग जाती है। नहीं, अभी उसे घूर कर देख रहा था, पर अभिनव के घुटने से भी वंश को कोई फर्क नहीं पड़ता और बंदर की तरफ जाने लगता है और अभिनव से कहता है, मेरे पीछे आ। वही उसकी बात सुनकर अभिनव मिस्टेक को अपनी गोद में उठा लेता है और वंश के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। उसे पता था कि वंश उसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर वह अपनी बहन को बचाने के लिए वंश का हर जुल्म सहने के लिए तैयार था।